नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम सही लग रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाए 1, और डायरेक्शन उसका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर x की तरफ यूनिट वेक्टर पूछेगा तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन टुवर्ड्स x एक्सिस। तो x की तरफ यूनिट वेक्टर के लिए आई कैप सिंबल बनाया गया। तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, I cap is a unit vector along which axis? X axis। वैसे ही J कैप एक अलग से बनाया गया है सिंबल। जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप, और यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो पूरा एरो देना है उसके ऊपर। तो यूनिट वेक्टर along y axis, K cap is a unit vector along z axis। तो अभी मैं कोई एक वेक्टर देता हूं, जैसे ए एक वेक्टर है जो लिख रहा है कि 3i कैप प्लस 4j कैप है। इसका ये जियोमेट्रिक मीनिंग हुआ कि x की तरफ 3 यूनिट है और y की तरफ 4 यूनिट है, ऐसे 4। यानी जिस जगह भी इंडिकेट कर रहा है ये, यहाँ पे एक वेक्टर बना दीजिए। तो इसी वेक्टर का नाम है ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका कोऑर्डिनेट मैथ्स में, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं कि x एक्सिस में 1 2 3 है और y में क्या है 4। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो 3 4 बोल देंगे कि ये जिस पॉइंट तक भी गया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 4 है, और यहाँ से जो एरो बनाएंगे वहां तक उसका वेक्टर फॉर्म है 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर इसमें पूछता है कि मॉड ए बताइए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसका लेंथ की बात कर रहा है वो, तो लेंथ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो लेंथ इसका हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और कॉस थीटा वाला टर्म नहीं होगा क्योंकि ये x है और ये y है, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। तो आगे का टर्म cos 90 0 हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा 5। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 5। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछता है कि इधर की तरफ एक यूनिट वेक्टर बनाइए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ए बट मैग्नीट्यूड इज 1, यानी ए कैप निकालना है। क्या निकालना है आपको? ए कैप क्या होगा? ए बाय ए। राइट। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो जो भी वेक्टर गिवन है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो जो गिवन वेक्टर था वो था 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसके खुद के मैग्नीट्यूड से 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे पक्का 1 आएगा। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट का स्क्वायर। कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड? एक मॉड निकालते हैं, ए कैप का मॉड। तो आई के बाजू में क्या है 3/5, तो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर का रूट। तो ये 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, और ये इन दोनों का भी क्या आ जाएगा 25। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये प्रूफ भी हो गया। इस तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। जो भी वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। राइट, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? कैसे सॉल्व होगा ये दो कोऑर्डिनेट दिया, तो ए मान लेते हैं यहाँ है, कहीं भी ले लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट में लिख दिया 1 2 -1, और बी यहाँ पे लिख दीजिए। बी का कोऑर्डिनेट 3 2 2। अब ये नहीं सोचना है कि -1 है तो अंदर होगा कि बाहर होगा, इमेजिन नहीं करना है, मुझे तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कहीं भी ए और बी ऐसे लिख दिया और इसका कोऑर्डिनेट इतना, तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे और एरो दे देंगे। तो इस ओ ए वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखिए ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इसमें के है ये। वैसे ही ओ बी वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? यहां से यहां ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। बताइए ओ बी वेक्टर को क्या लिखें? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस
टू के कैप। अब इसमें ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। मुझे क्या चाहिए, बी ए चाहिए, ए बी। तो ए से और बी की तरफ ऐसे एरो देना है, बी से नहीं, ए से बी की तरफ। तो इसमें किन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, तो ओ ए और ए बी ऐड करने पे क्या मिल रहा है, ओ बी। ओ बी और बी ए तो उल्टा हो जा रहा है ना इसका। ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि दो वेक्टर ऑर्डर में होना चाहिए और रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। तो इन तीनों में रिजल्टेंट कौन है, ये है। तो मैं लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। अब मेरे काम का इसमें क्या है, ए बी, क्योंकि पूछा है मुझसे ए बी बताइए क्या है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में इधर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस ओ ए वेक्टर इज i कैप, कितना है, i कैप ओ ए प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आ गया ए बी। 3 में से 1 गया, 2i कैप, 2 माइनस 2 0, j पूरा चला गया और 2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3k, ये ए बी वेक्टर आ गया। ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट। दूसरा मुझे क्या चाहिए, ए बी कैप चाहिए, इधर ही चाहिए लेकिन यूनिट। तो ये तो पता ही है, इस वेक्टर को लिखकर इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उसका स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। एग्जाम में ये दोनों लॉ आएगा लिखने के लिए, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया कि इफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मतलब ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब तीसरा साइड इधर नहीं होगा, इसी ऑर्डर में इधर की तरफ नहीं होगा। दो साइड ऐसे है तो तीसरा उल्टे ऑर्डर में होगा उधर की तरफ। पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम लॉ, if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors जैसे ये ए वेक्टर हो गया और एडजेसेंट मतलब ये हुआ साइड, रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय diagonal of that parallelogram starting from common point of two vectors। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कौन सा वेक्टर है, ओपी वेक्टर। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे एग्जाम में कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram represent two vectors, then resultant is given by diagonal of that parallelogram starting from their common point of these two vectors। तो ए वेक्टर एक दिया है यहाँ, मुझे लैम्डा निकालना है कि क्या होगा, और इन्होंने ऐसा दिया है कि दिस ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसको ए कैप से इंडिकेट किया हुआ होना चाहिए। तो ए कैप वेक्टर का मॉड तो पक्का 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये रूट उधर जाके 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.16 प्लस 8 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस
लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर इधर ही रखेंगे, इन दोनों को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10 0 और 8 इतना आया इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये कितना आया 0.80, तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा 2 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया √0.2। ये आंसर हो गया। ओके, तो अब लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट, देखिए वेक्टर में दो तरह का प्रोडक्ट क्यों होता है, डॉट और क्रॉस, क्योंकि जो फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा भी वेक्टर ही आना चाहिए। जैसे टॉर्क, फोर्स और आर को मल्टीप्लाई करने पे टॉर्क आता है, तो इस सिचुएशन में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा भी एक वेक्टर ही आ रहा है, तो इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को। और जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर लाना होता है मुझे, तब उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क लाना होता है, और वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए दो तरह का प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। दो वेक्टर से अगर स्केलर तो डॉट करेंगे तो वो पता चल जाएगा जो गिवन क्वांटिटी है कि उसमें मुझे आंसर अगर स्केलर लाना है दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट स्केलर आता है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर को कि स्केलर आ जाता है, तो उसका फॉर्मूला है a डॉट बी, यानी ये दो एक वेक्टर है दोनों, तो इसका फॉर्मूला आता है मॉड ए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अगर सिंपल एग्जांपल हम ले आई कैप, तो आई कैप एक वेक्टर था जिसका डायरेक्शन एक्स की तरफ था और मैग्नीट्यूड क्या था 1 डॉट, फिर से आई कैप ही अगर करें आई कैप डॉट आई कैप, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1, आई कैप दोनों सेम है, और सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 0 नहीं 1 होता है, तो इस तरह से ये 1 आएगा। मतलब आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप भी करेंगे तो आएगा 1, और के कैप डॉट के कैप भी क्या आ जाएगा 1। फिर दूसरे का डॉट प्रोडक्ट करें आई डॉट जे, अगर कहीं आया ऐसा, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, दूसरे का 1 है, लेकिन इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तीनों मिलाकर हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे सबको क्या कर देगा 0। तो आई डॉट जे 0 जैसे आया, आई डॉट के भी 0 आएगा, मतलब कोई भी दूसरे के साथ के डॉट जे भी 90 डिग्री वाला कोई भी दो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। अब इस तरह से दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे पास। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड अलग से दिया है 3 और बी वेक्टर का मॉड दिया है 4 और इन दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है कि 37 डिग्री है, और पूछेगा फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो ऐसे केस में ये तो खुद स्केलर ही रिजल्ट देगा ए डॉट बी। ऐसे केस में हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू कॉस 37 लिख देंगे, जिसका वैल्यू 4/5 होगा, 4/5 32/5 आ जाएगा आंसर। लेकिन कभी कभी ए और बी को नंबर में नहीं देकर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, जैसे लिखा रहेगा, हाँ उसमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना पड़ेगा दोनों वेक्टर का। देखिए जैसे ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बोलेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो इसका अलग मैग्नीट्यूड इसका अलग मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है,
क्योंकि निकाल भी लेंगे तो एंगल कहाँ दिया है इन दोनों के बीच, तो इनका डॉट प्रोडक्ट उस रूल से करना है, आई कैप डॉट आई कैप। तो मुझे पता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ 0 हो जाएगा, तो आई सिर्फ आई के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो बचेगा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस जे इसके साथ 0 हो जाएगा, जे और जे 1 आ जाएगा, जे डॉट जे 1 है, देखिए जे डॉट जे 1, आई डॉट आई 1 था लेकिन 2 भी तो यहाँ था, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब के का कोई है ही नहीं यहाँ साथ में, तो के और इधर 0 के है, तो 0 इंटू के मिलके 0 ही होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3। इस तरह से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, तो इससे इसके लिए एक फॉर्मूला बनाकर रखा गया है यहाँ कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए का वाई कंपोनेंट जे कैप, ए का जेड कंपोनेंट के कैप, और बी वेक्टर कुछ नंबर में ऐसे दिया है, बी का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस बी का वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप रहेगा और बी का जेड कंपोनेंट के साथ के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका उसके साथ नहीं करेंगे। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये एज ए फॉर्मूला भी रह सकता है। अगला है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये क्या होता है देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो जैसे ये ए वेक्टर है ए, और इधर में बना दिया ये बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे ये मतलब होता है कि आप इधर से अगर कोई लाइट अगर आप सेंड कर रहे हैं तो इसका शैडो कितना बनेगा इसके ऊपर, प्रोजेक्शन का मतलब ये है। इधर से लाइट भेजे तो ऐसे परपेंडिकुलर लेंथ जितना होगा इतना लंबा बनेगा शैडो ये, और ए और बी में कितना एंगल है थीटा, तो इसका लेंथ निकालना ही बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला मुझे पता है, अगर ये थीटा है तो रिजोल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि इसको ए कॉस थीटा बोलते हैं, अगर ये थीटा है तो इसको क्या बोलते हैं ए कॉस। तो जो भी ए कॉस थीटा होगा उसी को हम बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। तो ए कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा हमको, डॉट प्रोडक्ट से, ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। मुझे इतने को बोलते हैं, इतने वेक्टर को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए कॉस थीटा को। तो ये ए कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये बी क्या नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो बी वेक्टर का मॉड से क्या कर देंगे डिवाइड, बी वेक्टर के मॉड से डिवाइड करेंगे तो ए का प्रोजेक्शन बी पे मिलेगा। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पे पूछता तो ये बी कॉस थीटा होता और डिवाइड ए से होता। अब देखिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये जो ए कॉस थीटा यहां से आया, कितना आया फॉर्मूला ए कॉस थीटा का, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इतना आया। तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर एग्जाम में रहेगा वेक्टर प्रोजेक्शन तो क्रॉस नहीं कर देना है, इसी से होगा, देखिएगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मतलब ए डॉट बी और मॉड बी यही रहेगा, लेकिन इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट कर देना है। कौन सा डायरेक्शन, बी की तरफ। इसका प्रोजेक्शन इधर आया है तो इस तरफ एक यूनिट वेक्टर बी कैप लिख देना है, यहाँ बी कैप ऐसे लगा देना है। तो इतने क्वांटिटी को ही बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर पूछेगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालिए तो ए डॉट बी बाई बी करेंगे। अगर एग्जाम में पूछेगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालिए तो स्केलर प्रोजेक्शन निकालकर और बी की तरफ का एक cos थीटा रहेगा, पूरा रहेगा सब, मतलब इधर LHS में लिखे तो ए कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन उसमें साथ में एक बी कैप लग जाएगा यहाँ,
तो इतने क्वांटिटी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। लेकिन कैसा प्रोजेक्शन? वेक्टर प्रोजेक्शन, क्योंकि इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट किया हुआ है। यहाँ पे भी लिखा है। हाँ, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या इसका एप्लीकेशन है? तो दो एप्लीकेशन दिया हुआ है हमारे कोर्स में। फर्स्ट है वर्क डन। वर्क डन जब निकालना होता है तो दो वेक्टर से एक स्केलर आ जाता है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो उन दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो उससे मिल जाएगा क्या मुझे? वर्क डन। जैसे एग्जांपल, फोर्स अगर दिया है कहीं पे कि 2i कैप प्लस जे कैप है, और ऐसा फोर्स लगने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है i कैप प्लस जे कैप, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस फोर्स ने कितना काम किया ये बताना है, वर्क डन बाई दिस फोर्स। तो डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे तो सेम मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 1 2, और इनका कोएफिशिएंट 1 × 1 1, तो 3 जूल आ गया। वर्क डन कितना आ गया? 3 जूल। लेकिन कभी कभी इसमें इनडायरेक्ट वे में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं देकर ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा कि एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 2, 4, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे 3, 4, 2, ऐसे दो पॉइंट दिया हुआ है A एंड B, और बोल रहा है कि एक बॉडी को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ आना है। ऐसे m मास के ऑब्जेक्ट को कोई पर्सन ऐसे धक्का देकर यहाँ ला रहा है, और इसने जो फोर्स लगाया है इसके ऊपर फोर्स, उस फोर्स के बारे में दिया रहेगा कि ये फोर्स उस पर 2i कैप प्लस जे कैप। तो फाइंड वर्क डन बाई दिस पर्सन, ये पर्सन कितना काम कर रहा है उस पर बताइए। तो अभी तो मुझे F और D को पहले लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। तो क्या F डायरेक्ट गिवन है? कितना गिवन है बताइए? 2i कैप प्लस जे कैप। लेकिन D तो नहीं गिवन है। D AB है कि BA है? ए भी है। AB निकालना आज ही सीखे हम लोग ट्रायंगल रूल से। इस वाले वेक्टर को क्या लिखेंगे? OA। ऐसे वाले वेक्टर को लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप। इस वाले वेक्टर को लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो मुझे AB वेक्टर चाहिए। तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग OA प्लस AB ये ऑर्डर में है, ये वेक्टर OB। तो मुझे चाहिए क्या? AB है OB माइनस OA। OB वेक्टर मतलब देखिए पहले ये लिखना पड़ रहा है माइनस ये करना पड़ रहा है। तो 3 - 2 1i कैप, 4 - 4 0j कैप, और 2 - 0 प्लस 2k कैप। तो क्या ये AB ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल? तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूंगा i कैप प्लस 2k कैप, और अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिल जाएगा? वर्क इक्वल टू F डॉट T, 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2, और 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर फिर से 2।